ओके, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा है अभी ज्योमेट्री डिजाइन में डिजाइन स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो डिजाइन स्पीड देखा हमने। डिजाइन स्पीड अलग अलग हाईवे के लिए अलग अलग रहेंगे, एक्सप्रेसवे के लिए अलग, नेशनल हाईवे के लिए अलग, स्टेट हाईवे के लिए अलग, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अलग, एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए अलग, विलेज रोड के लिए अलग। ओके, ये अलग अलग रहेंगी। एंड अगेन हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा, टोपोग्राफी देखा, रूलिंग, रोलिंग प्लेन टोपोग्राफी, रोलिंग टोपोग्राफी, प्लेन एंड रोलिंग। प्लेन 0 to 10 डिग्री स्लोप अपना था, देन 10 to 25 डिग्री स्लोप, सॉरी नॉट अ डिग्री, परसेंटेज, 10% to 0% to 10% slope it is in plane, 10% to 25% slope it is in rolling. The next it is what, mountain and hilly, that is 25 to 60, and above than 60% it is steep. ओके, ये हमने कल टरेन्स भी देखे। टरेन्स देखने के बाद हमने कैरेज वे देखा, शोल्डर्स देखे कि शोल्डर्स क्या, एक कैरेज वे रहता, कैरेज वे व्हीकल को कैरी करके जाता, दैट इज कैरेज वे, कैरी द व्हीकल, दैट इज कैरेज वे, ये हमने देखा। देन नेक्स्ट हमने देखा उसके बाजू के शोल्डर्स हमने देखे। शोल्डर्स देखने के बाद हमने फॉर्मेशन विड्थ देखा, फॉर्मेशन विड्थ कहां तक रहता, और मेरा जो भी कंट्रोल लाइंस देखे, बिल्डिंग लाइन देखा, एंड रोड मार्जिन लाइन देखा। तो मेरा जो भी रोड एक्सपांड होगा वो कंट्रोल लाइन तक होगा, और बिल्डिंग लाइन में हाई राइज बिल्डिंग हम नहीं बना सकते, ये भी हमने पॉइंट कल के लेक्चर में देखा है। ओके, ये अपना जस्ट एक शॉर्ट रिवाइज था। कल का लेक्चर क्या का, हाईवे का। ओके, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए, हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए। सो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। सो अभी और हमने क्या देखा कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल हमारी कितनी रहने को ना, 2.44 मीटर रहने को ना, एज पर इंडियन आईआरसी का फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज फुल फॉर्म फॉर आईआरसी? इंडियन रोड कांग्रेस। यस, इंडियन रोड कांग्रेस। व्हेन फॉर्म, कब फॉर्म हुआ था? 1934। 1934 एग्जैक्टली 1934। ओके, 1934 फॉर्म हुआ था। तो 2.44 मीटर ये मैक्सिमम विड्थ रहेंगी, काहे कि आपके जो भी व्हीकल है, व्हीकल की, ओके, व्हीकल में ट्रक आ गया, बस आ गई, मैक्सिमम विड्थ उसकी कितनी रहने को ना, 2.44 मीटर। ओके, द नेक्स्ट मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर, जो भी शोल्डर है आपकी, मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर आपके कितने रहने को ना, 2.5 मीटर रहने को ना, यानी जो भी पार्किंग के लिए आपकी जगह रहेंगी तो वो डायरेक्टली पार्किंग के लिए आप शोल्डर यूज कर सकते हैं। ओके, तो 2.44 मीटर का व्हीकल रहेगा तो 2.5 मीटर का मेरा शोल्डर है, वो भी मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर। ओके, द नेक्स्ट हम गए थे क्या पे, फ्रिक्शंस पे गए थे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस एंड लैटरल फ्रिक्शंस। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शंस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए मुझे कितना चाहिए, 0.35 to 0.4 था, एंड लैटरल फ्रिक्शन 0.15 था, 0.15। लैटरल फ्रिक्शन कहां पे, जब आप कर्व पे गाड़ी चलाओगे, आप बाहर फेंकने को नहीं होना, इसीलिए लैटरल फ्रिक्शन रहेगा, तो दैट इज 0.15। जैसी जैसी स्पीड इंक्रीज होंगी, स्लो स्पीड के लिए जो भी लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है वो 0.4 रहता है। जैसी जैसी लो स्पीड से हाई स्पीड तक जाएंगे तो दैट फ्रिक्शन इज डिक्रीजिंग, फ्रिक्शन इज डिक्रीजिंग टू द 0.35। ओके, 0.35 हाई स्पीड के लिए 0.35, 80 kmph के लिए 0.35, एंड 80 kmph अबो के लिए 0.35 रहेगा। 80 kmph के नीचे नीचे आएंगे, यानी स्पीड कम 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 करेंगे, तो आपका फ्रिक्शन की वैल्यू जो भी है वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे। ऑब्वियसली अगर आप 20 की स्पीड से ब्रेक लगाओगे तो आप जल्दी रुक जाओगे, उसमें फ्रिक्शन अच्छा रहेगा आपका। अगर आप वही 80 की स्पीड से लगाओगे तो आपका थोड़ा स्लाइड्स होगा, फ्रिक्शन थोड़ा कम रहेगा, यानी 0.35। ओके, एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था न्यू टायर्स ओल्ड टायर्स के बीच में, देखा था कि न्यू टायर्स के लिए फ्रिक्शन अच्छा रहता, ओल्ड टायर के लिए स्कीडिंग होगा, फ्रिक्शन अच्छा नहीं रहेगा, स्मूथ रहेगा टोटली, उसका तो रफनेस नहीं रहेगा उसमें, तो ऑब्वियसली स्कीडिंग होगा। यहां तक हमारा लास्ट लेक्चर में हो गया था। अब इसके सामने जब हम देख रहे ज्योमेट्री डिजाइन में,
तो आप सबको पता है कि मैक्सिमम जगह सिविल इंजीनियरिंग के जब भी प्रोजेक्ट्स रहते तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहते हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टर आर अनस्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर। बट वहां पे क्या होता है, अनस्किल्ड कॉन्ट्रैक्टर हायर द स्किल्ड लेबर, नॉट अ लेबर, इट्स स्किल्ड इंजीनियर को हायर कर लेते। इंजीनियर को हायर करने के बाद उसको सर्वे वगैरह करने लगाते, सर्वे वगैरह करके उसके जो भी हाईवे है वो हाईवे अपना डेवलप करते। ओके, कॉन्ट्रैक्टर के पास सबसे ज्यादा पैसा रहता, जो अनस्किल्ड रहता उसके पास स्किल्ड उतनी नहीं रहती, कोई कोई, मैं हर एक को नहीं बोल रहा। एंड स्किल्ड पर्सन को हायर करते, जस्ट लाइक इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियर्स को हायर करके उनको सर्वे वगैरह करने लगाते और उनको ही लेइंग करने लगाते रोड। तब उसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल दबाव की वजह से समथिंग, यानी ये एक्चुअल रियलिटी है कि जो टेंडर निकला है, जो कॉस्टिंग के लिए निकला है, उसका 70% ही, उससे भी कम एक्चुअल रियलिटी में उतना ही पैसा काय में लगता, रोड में लगता। तो रोड में लगता है तो उसलिए क्या होता है कि कहीं कहीं जहां पे कॉम्पैक्शन अच्छे से करने को होना था, जहां पे मटेरियल जो भी अच्छे से लेइंग करने को होना था, वो मटेरियल लेइंग होता नहीं। अब वो लेइंग मटेरियल होता नहीं बराबर, मटेरियल लेइंग नहीं होता, तब क्या होता है कि सपोज मुझे एक विड्थ दे गई थी कि ये मेरे ये थिकनेस का रोड मुझे बनाना था, लेकिन मैंने क्या कर दिया कि कहीं कहीं मैंने जो भी कॉम्पैक्शन लोड मेरा था, एक्चुअल लोड, वो मैंने किया ही नहीं, कॉम्पैक्शन मैंने बहुत कम कर दिया कई कई जगह। तो वहां से क्या हो जाता, आपका अनइवननेस चालू हो जाता। ये मैंने बहुत लार्ज स्केल में मैं आपको दिखा रहा, वेरी लार्ज स्केल में आपको मैं दिखा रहा। ओके, तो इस तरह का अनइवननेस आपको सम टाइम आफ्टर सम टाइम ऐसे आपको दिखेगा। ओके, अगर आप चंद्रपुर से वरोरा जा रहे हैं और वरोरा के दो चौक हैं, एक वनी के लिए टर्न होता और एक शिमूर के लिए टर्न होता, उसके बीच में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरह के अंडुलेशंस बहुत दिखेंगे। वही वनी वाला, जो वनी के लिए टर्न होता, वो वाला जो स्क्वायर है वहां पे। ओके, आपको बहुत सारे रोड्स में अंडुलेशंस दिखेंगे, हाईवेज में undulations is nothing but unevenness. Okay, unevenness. So heading, guys, next heading, it is nothing but pavement unevenness. Pavement unevenness. So what is pavement unevenness? It is nothing but plain road होने को ना था, लेकिन क्या हो गया, unevenness, that is x1 ऊपर हो गया, ये x2 नीचे हो गया, अगेन x3 ऊपर हो गया, x4 नीचे हो गया, देन x5, ऐसे चलते रहेगा, अनइवननेस चलते रहेगा। तो ये जो अनइवननेस है इसका भी कंट्रोल्ड है। अगर गुड क्वालिटी का रोड है तो 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के ऊपर का अनइवननेस नहीं रहने को ना, अगर नहीं रहा, यानी 150 सेंटीमीटर के ऊपर अगर ये अनइवननेस नहीं रहे, आप अनइवननेस कैसे लेंगे, दैट वी मेजर्ड इन सेंटीमीटर्स। अब मीटर में तो गड्ढे नहीं रहेंगे ना, सेंटीमीटर में ही गड्ढे रहेंगे, तो इसलिए सेंटीमीटर में ही हम उसको अनइवननेस को गिनेंगे। ओके, अनइवननेस को गिनेंगे, जो भी एक प्रोफाइल है वो प्रोफाइल से अनइवननेस को, यानी इस तरह के जो अंडुलेशंस रहेंगे, अपने अंडुलेशंस रहेंगे, तो वो अंडुलेशंस हम अनइवननेस में गिनेंगे। तो एक अनइवननेस इंडेक्स बनता है, अनइवननेस इंडेक्स वो क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ रोड एंड अगेन हेवीली लोडेड ट्रक्स। सिविल इंजीनियर के ऊपर ही सब कुछ आता है, बट यहां पे सिविल इंजीनियर नहीं, यहां पे आरटीओ का भी दोष है। व्हाई? परमिसिबल इट इज 80 टन्स ऑन दैट रोड, बट
जब लेके जाते 12 चक्का, 18 चक्का, 20 चक्का, तब उसमें 80 टन नहीं, उसमें कितना हो जाता, नियर अबाउटली 200 टन, 140 टन laying on the road. Obviously, if we design for 80 tons, then or 140 tons, national highway 140 tons, समथिंग, अब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, मैं आईआरसी उतने अच्छे से मैंने नहीं पढ़ा। ओके, सो 70 टन्स के लिए हम डिजाइन करते हैं एक्चुअल में, तो वो 80 टन्स के आसपास रहता है। ओके, सो 70 टन्स के लिए एक चक्के, एक व्हीकल का जो पॉइंट लोड गिरने का होना वो 70 टन्स के आसपास 70 आर करके रहता है, 70 टन रहने को होना। ओके, और 35 टन्स वाले ऐसी दो व्हील्स आपके जो रहते हैं पीछे वाले दो व्हील्स, तो 35 टन्स वाले रहने को होना, तो उसका टोटल होता है 70 टन्स। 35 प्लस 35 दो आपने ऐड कर दिया तो होता है 70 टन्स। तो 70 टन्स के लिए डिजाइन करने को ना, और 70 टन्स के लिए डिजाइन करते हैं, लेकिन लेके क्या जाते हैं ये लोग, तो 70 का 80 टन्स हो जाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह सब कुछ पकड़ के। ओके, इसलिए मैं 80 टन्स बोल रहा हूँ। 80 टन्स के लिए अगर आपने टोटली डिजाइन करके रखा है और आप लेके जा रहे हो उसके ऊपर से 140 टन्स, एक इस पे यानी एक चक्के पे लोड गिर रहा है 140 टन्स का, तो ऑब्वियसली अनइवननेस होगा, कितना भी अच्छा बनाओ, है कि नहीं, कितना भी अच्छा बनाओ अनइवननेस होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपने यहाँ पे ट्रैफिक का भी है, कि ट्रैफिक के ऊपर कोई लोड वेइंग, जितने भी आप लोड वेइंग देखते हैं, तो वहां पे लोड वेइंग जब अपन देखते हैं तो लोड वेइंग एक्चुअली पता रहने को ना कि इसमें कितना लोड है, और वहां पे आरटीओ ने वो रोकने को कि इतना लोड तुम नहीं लेके जा सकते। ओके, लेकिन आरटीओ नहीं रोकता, आरटीओ क्या रखता है, लाइसेंस है क्या, ये है क्या, वो है क्या, वो नहीं, उसको जो रोकने को ना एक्चुअली जो इस पे रोकने को ना, यानी जो लोड वो लेके जा, जो डिजाइन है अपना, वो डिजाइन के ऊपर डिजाइन रोड के लिए हमने किया है, वो रोड के ऊपर हम ज्यादा लोड लेके जा रहे हैं, ट्रक में भर के, वैन्स में भर के ज्यादा लोड लेके जा रहे हैं, तो वो जो लोड है वो लोड के लिए आरटीओ ने रोक के, आरटीओ ने फाइन लगाने को ना, तभी अनइवननेस जो भी है वो कंट्रोल्ड रहेगा। और कभी ऐसी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरटीओ का भी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारे सिविल इंजीनियरिंग ने जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उनका भी है, बिकॉज ऑफ करप्शन तो अपने यहाँ पे बहुत है, करप्शन बहुत है। तो इसके लिए भी वो जो डिजाइनिंग हम करते हैं, वो डिजाइनिंग हम ज्यादा के लिए ही करके देते हैं, यानी वो करप्शन करके भी वो सही आ जाए। ओके, लेकिन हम ये फैक्टर नहीं सोचते कि करप्शन करके भी सही आ जाए, ये फैक्टर हम नहीं सोचते कि एक्चुअल में लेइंग कितना हो रहा है, एक्चुअल में लेइंग तो उससे ज्यादा हो रहा ना, एक्चुअल में लेइंग उससे ज्यादा हो रहा, तो ऑब्वियसली है कि एक्चुअल में लेइंग उससे ज्यादा हो रहा तो अनइवननेस आएंगे। इसीलिए मैक्सिमम पीपल्स अभी क्या कर रहे हैं, यानी मैक्सिमम जगह अभी क्या हो रहा है, कॉन्क्रीट रोड्स हो रहे हैं। कॉन्क्रीट रोड्स में ये प्रॉब्लम बहुत माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट है। तो अभी यहाँ पे इंडेक्स क्या है, यानी अनइवननेस इंडेक्स क्या बोलता, अनइवननेस इंडेक्स बोलता कि ये x1 x2 x3 x4 x5 सबका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस गोज ऑन पर किलोमीटर, पर किलोमीटर, ये आपका इंडेक्स बोलता, दैट इज इन सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर पर किलोमीटर। अगर सेंटीमीटर पर किलोमीटर में ये आपका इंडेक्स रहेगा। अगर आपको मीटर में देखे, मेक इट चेंज इन सेंटीमीटर्स, ये पूरे के पूरे सेंटीमीटर्स में आप चेंज कर दो, सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद जो भी आपका एक आएगा सेंटीमीटर पर किलोमीटर, दैट इज द इंडेक्स। विच इंडेक्स, अनइवननेस इंडेक्स। ओके, अनइवननेस इंडेक्स। तो दैट अनइवननेस इंडेक्स इट इज इक्वल्स टू, गुड पेवमेंट के लिए क्या रहेगा आपका, गुड पेवमेंट के लिए 150 रहेगा, 150 सेंटीमीटर पर, नहीं इससे कम रहने को ना, इट इज 150 और लेस देन 150। लेस देन दैट 150 इट इज परमिसिबल, 150 से कम रहा तो भी गुड पेमेंट है, इससे ज्यादा रहा बेकार है। ओके, समझ गया क्या अनइवननेस क्या है, और सिर्फ प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम किसकी भी है, आरटीओ की भी प्रॉब्लम है, बट कोई ध्यान नहीं दे रहा इस पर। ओके,
Any problem about this unevenness index? स्मॉल इश्यू भी होगा तो भी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Any problem, guys? If it is no problem, we move next. ये भी हम 1 किलोमीटर के लिए ही गिनते हैं. कोई भी 1 किलोमीटर का पैच आप ले लो, 1 किलोमीटर का पैच आप ले लो, 1 किलोमीटर पे के पैच के लिए ही हम गिनेंगे. ओके, 1 किलोमीटर के पैच के लिए ही हम गिनेंगे. ओके ओके, नेक्स्ट इट इज कैम्बर और क्रॉस स्लोप. Camber or cross slope. So what is camber and what is cross slope? Both are the same, huh? Cross slope and camber, both are the same. Slope across the road, that is nothing but what? Slope across the road. Slope across the road. ओके, अब ये क्या में हम लेंगे, रेशो में या फिर परसेंटेज में. ओके, indicated as percentage or as a ratio. इनफेयर रोड, इनफेयर अच्छा नहीं है वो. इनफेयर रोड, विलेज रोड बोल सकते हैं आप इनफेयर में. ग्रेटर कैम्बर ज्यादा रहेगा. लाइक थीन बिटुमेन रोड, आपको ब्लू वन बहुत फेंड दिख रहा है क्या? ब्लू बहुत फेंड दिख रहा है क्या? कैन आई इरेज दिस? ब्लू बहुत फेंड दिख रहा है ना? नहीं सर. नहीं ना, ओके. थिन बिटुमेन रोड, इनफेयर रोड्स, यानी आप विलेज रोड भी इसको बोल सकते हैं. विलेज रोड जो रहता है ऐसे ही थिन बिटुमेन के लेइंग रहता है. कैम्बर ज्यादा क्यों अपन प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि अपना ड्रेनेज निकल जाए, रेन वाटर अपना बाजू में निकल जाए, इसलिए. ओके, और अपना सुपेरियर रोड जो रहेगा, सुपेरियर रोड, सुपेरियर रोड इट इज सुपर रोड. कौन सा रहेगा? एक्सप्रेसवे. ओके, एक्सप्रेसवे. लेस कैम्बर, superior the road, lesser the camber. Okay, superior the road, lesser the camber. तो एक्सप्रेसवे के लिए यानी सीसी रोड हो गया, एक्सप्रेसवे कंक्रीट रोड हो गया, और अच्छा फर्स्ट कैटेगरी अपना हाई स्ट्रेंथ बिटुमिनस रोड भी हो गया एक्सप्रेसवे के लिए और नेशनल हाईवे के लिए, तो वहां पे कैम्बर कम रहेगा. camber less required. Okay, just like a concrete road, CC road, it is nothing but concrete road. Okay,
So what are the types of chambers? What are the types of chambers, guys? Types. First, parabolic. Okay. What type of parabola? Suppose that is width of the road. Generally, it is 3.75 meter for single lane. So, just like this parabola. तो आपका एक ये x है सपोज, तो एक ये यहां से यहां तक का y है. Okay, so what is y? Y it is equals to twice x square divided by nw. Twice x square divided by nw. That is important, huh? That why it is important. Next it is maximum rise कहां पे रहेगा आपका? Sorry, that y it is from this. Sorry. From this also. Okay, यहां से ही रहेगा. जब आप ये x सेंटर पे ले लोगे, यानी ये सेंटर पे नहीं है अभी, सेंटर आपका कहीं यहां पे सेंटर है, दैट इज w/2. यहाँ पे कहीं तो भी सेंटर है. तो सेंटर पे क्या रहेगा आपका? सेंटर पे अगर मैं यहां से यहां तक ले रहा हूं तो दैट इज माय y मैक्स, और ये मेरा x रहेगा. तो एट सेंटर maximum central rise with respect to age ages. ओके, तो सेंट्रल राइज है ना, यहां पे क्या रहेगा आपका? y मैक्स रहेगा. ये जो है दैट इज नथिंग बट अ y मैक्स, मैक्सिमम सेंट्रल राइज. ओके, तो ये कहां पर रहेगा? w/2 पे रहेगा. दैट इज w/2 इट इज 3.75 डिवाइड बाय 2. 3.75 डिवाइड बाय 2 पे रहेगा. ओके, सो यहां पे y मैक्स, ये y मेरा इधर मैंने लिख लिया. y मैक्स के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं y मैक्स इट इज इक्वल्स टू 2 w/2 स्क्वायर डिवाइड बाय nw. Okay, nw. So that is why I am taking w/2 from this x, क्योंकि ये x है यहां से यहां तक, ये x है, x मैंने लिया, तो ये x के लिए ये y है मेरा. अभी यहां पे x क्या है मेरा? x it is equals to w/2. x it is equals फ्रॉम एज से अगर मैं ले रहा तो एक x क्या है मेरा? w/2 है. सो अगर मैं w/2 ले रहा हूं, ये w/2 ले रहा हूं, और सपोज मैं ये सेंट्रल, यही मैं मेरा सेंट्रल पकड़ता हूं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल से आपको x, तो अभी मैंने एक x पॉइंट ले लिया और एक y पॉइंट ले लिया. एक एजम्पशन करके ही मैंने एक ले लिया. तो मैं कहां से भी ले सकता है, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है कि मुझे सेंटर से ही लेना है. ये अभी मेरा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से यहां तक मैंने एज तक ले लिया, तो दैट इज x.
तो ये x मेरा क्या हो गया, x मेरा हो गया W/2 हो गया, x इट इज माई W/2। तो ये x में मैं W/2 पुट कर दूंगा, ये वाले फॉर्मूले में क्या पुट कर दूंगा, W/2 पुट कर दूंगा, डिवाइड बाय n इंटू W रहेगा। ओके, n इंटू W रहेगा। तो क्या हो जाएगा गाइस, स्क्वायर अगर आप कर दो W स्क्वायर, सो 2W स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय n W, so that W and square it's cancel, and that 2, that is 2, it's nothing but W n यानी twice W by twice n, ऐसे ही लिख सकता मैं, W by twice, 2 नीचे आ रहा n, W by twice n, that is nothing but a y max, that is nothing but y max. Okay, what are the drawbacks of this parabolic camber, parabolic camber or cross loop, parabolic camber or cross loop? ड्रॉबैक्स है इसके, डायरेक्टली अपन ये यूज नहीं कर सकते, तो क्या क्या ड्रॉबैक्स है वो देख लेते हैं। एक पैराबोलिक, एक स्ट्रेट और एक कंबाइन, कंबाइन ही हम यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। ओके, ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स गाइस? ये पूरा पैराबोलिक है। अब मैं यहां से ट्रैवल कर रहा हूं सपोज, तो मेरा कार है, तो मेरी कार कुछ इस तरह रहेगी, ऐसी ऐसी आएंगी यहाँ पे, नॉट अ कार, इट इज अ बस, बस कुछ इस तरह आएंगी मेरी। ओके, बस भी नहीं, कार ही पकड़ो, बस तो आधा रोड खा लेंगी, लेकिन कार ही पकड़ो तो पुराने जमाने की कार है। ओके, सो ये इस तरह सामने आएंगे, यानी ऐसे टिल्ड होके आएंगे, टिल्ड होके आएंगे पैराबोलिक में, तो दैट इज प्रॉब्लम। अब कैम्बर क्या रहेगा मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो भी स्लोप रहेगा मेरा, दैट इज माई परसेंटेज इन कैम्बर, परसेंटेज में कैम्बर मैं ले लूंगा, या फिर 1 इन समथिंग में मैं स्लोप ले लूंगा, दैट इज माई कैम्बर। ओके, यहाँ से मैं एक सपोज ये निकाल लेता, टेंजेंट निकाल लेता, तो ये जो भी रहेगा मेरा स्लोप रहेगा, दैट स्लोप इट इज नथिंग बट स्लोप और परसेंटेज, तो वो मेरा क्या रहेगा, एक कैम्बर रहेगा। ओके, कैम्बर रहेगा। तो ये मेरा जो स्लोपिंग है कहाँ तक, सेंटर तक, तो वो कैम्बर है। तो वो इसके लिए अपन ने क्या लिए, अपन ने वाई मैक्स निकाला, हर एक एक्स 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 डिस्टेंस पे एक वाई मैक्स निकालते जा रहा, मन वाई निकालते जा रहा, उससे मैं लिंक कर सकता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक यही है। और नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है आपका कि ये स्कीडिंग चांस होगा यहाँ पे, स्कीडिंग चांस, and next is यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह के गड्ढे बन जाए, या विलेज रोड में मैक्सिमम दिखते हैं। ओके, तो ये जो है ना, दैट इज नथिंग बट पिट होल्स, पिट्स, तो ये पिट्स बन जाए, दैट इज नथिंग बट खड्डे, आप जो बोलते हैं ना हिंदी में खड्डे, अरे कितने खड्डे हैं बोलते हैं, दैट इज पिट्स। तो ये स्मॉल पिट्स यहाँ पे बन जाए, और स्मॉल पिट्स में आपकी व्हीकल जो है वो फंस जाए, व्हीकल जो है वो फंस जाए, तो ये ड्रॉबैक्स है।
note. Parabolic pavement. Note guys. Parabolic camber, not a parabolic pavement. Parabolic camber. ये camber है. Parabolic camber. Parabolic camber. Camber is used on flexible pavement. Parabolic camber is used and flexible pavement. Flexible pavement में ये यूज करते हैं, not in rigid pavement. Okay, it is very tough for rigid pavement. Flexible pavement के लिए easy है. Parabolic camber, it is used for flexible pavement like BT road, WBM road, earth road and gravel road. Bituminous road, BT road, it is nothing but a bituminous road. BT road, okay, WBM road, waterborne macadam road. Okay, हिस्ट्री में देखा अपन, हिस्ट्री ध्यान रखो. वाटरबॉर्न मैकडम साइंटिस्ट, उसने क्या बोला था, उसने ही सर्च किया था कि भाई ड्रेनेज निकलने को ना बाहर, ड्रेनेज की वजह से रोड फंस जाता, इसलिए उसने ड्रेनेज का किसने सोचा, वाटरबॉर्न मैकडम ने ही सोचा, इसलिए अभी तक हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं. ओके, सो बीटी रोड, डब्ल्यूबीएम रोड, अर्थ रोड एंड ग्रेवल रोड, इस सारे जगह हम कहाँ पे क्या यूज करते हैं, ये कैम्बर यूज करते हैं. अब मैक्सिमम पीपल को कैम्बर में प्रॉब्लम है कि कैम्बर क्या है करके. कैम्बर यानी क्या है कि आपका ये जो रोड है, ये रोड आपका सपोज 1 किलोमीटर का है, तो इसके ऊपर आप इस तरह का आपका रोड रहता है, पैराबोलिक रोड रहेगा, यानी इस तरह एक फोल्डेड रोड रहेगा आपका, फोल्डेड. तो ये पैराबोलिक कैम्बर है. ये एक्चुअल ग्राउंड लेवल है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल ये है, लेकिन ये दिखाएंगे जैसे आपको ऐसी ऐसी पैराबोलिक वे जैसी दिखेगा, विलेज रोड में आपको मैक्सिममली दिखेगा ये. ओके, पैराबोलिक लाइक कैम्बर, समझे क्या? Yes, sir. ओके, सो ये लेंथ है, और आप कैम्बर जो भी ले रहे हैं उसको आप रोड को काट रहे, काटने के बाद आपको ये सेक्शन दिख रहा है, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसका एक सेक्शन ले रहे. वी टेक वन सेक्शन, दैट इज वन सेक्शन. तो ये वन सेक्शंस मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं. ओके, और दैट इज माय लेंथ. तो कैम्बर यानी क्या होगा कि विड्थ वाइज मैं जो देख रहा हूं सेक्शन का मेरा रोड का, वो मेरा कैम्बर है. ओके, सो पहला कैम्बर हमने क्या देखा, पैराबोलिक. नाउ वी गो फॉर द स्ट्रेट. ओके, सेकंड कैम्बर वी गो फॉर द स्ट्रेट. इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम ऑन दैट, आप पूछ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ, एन मींस क्या है, WN एन 1 in 100, 1 in 60, 1 in 150, तर हा स्लोप आहे. 1 in सपोज 150, 1 in 100, तर हा स्लोप आहे. तो स्लोप यानी क्या, दैट इज नथिंग बट एन. यानी क्या हो जाएगा कि आपका 1 वर्टिकल, 150 हॉरिजॉन्टल, तो दैट इज नथिंग बट आवर एन. गॉट इट? यानी वन इन समथिंग, इस तरह का आप एन बोल सकते हैं. तो ये एन हो गया. ओके, एन. एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे तब हम इसको लेंगे फिर से. एनी प्रॉब्लम? अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन नहीं समझाता, एन ठीक है, एन पता हो गया. अगेन एनी प्रॉब्लम गाइस ऑन दिस? ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं है, सामने पढ़ते हैं. Straight line camber now. Now we go for straight line camber. Second time. स्लो हो रहा है क्या, बहुत ऐसी लग रहा है क्या आपको, फास्ट होना क्या?
straight line camber. What is straight line camber? Okay, that is second type. Straight line camber are used in rigid pavement. Used in rigid pavement. Like RCC pavement and CC pavement, cement concrete pavement and reinforced cement concrete pavement. Maximally we are made for RCC pavement and cement concrete pavement बहुत कम रहता है, जहां पे अपने सामने के रोड्स वगैरह रहते हैं, विलेज रोड और सिटी रोड्स जो रहता है दैट इज CC रोड, वहां पे मैक्सिममली रेनफोर्समेंट नहीं डाले जाते हैं. लेकिन अभी फिलहाल के जो भी डिजाइन्स है सिटी रोड के लिए भी RCC रोड ही है. ओके, नेक्स्ट. अब ये किस तरह दिखता है? Just like this, that is straight camber, that is Ymax. That is Ymax. That is total width. One length width it is 3.75 meter. That is one length width. ये आपका W/2 पे Ymax रहेगा. So vertical and horizontal. One vertical and horizontal. अभी थोड़ी देर पहले मैं n का ये किया था. That Ymax and it is W/2. तो Ymax it is equals to W by twice n. W by twice n. Guys, what is the formula in parabolic for Ymax? W/2n. W/2n. W/2n also. वहां पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, तो दोनों जगह सेम है. और ये भी क्वेश्चन SSC में पूछा गया है कि पैराबोलिक के लिए और स्ट्रेट के लिए Ymax का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज सेम. मैक्सिमम पीपल्स ने क्या कर दिया था वहां पे, चूज दिस आंसर. मैक्सिमम पीपल्स ये है के लिए पैराबोलिक के लिए फॉर्मूला है, नॉट फॉर अ Ymax, दैट इज फॉर Y. ओके, SSC में पूछा गया वाला क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स. नेक्स्ट, ड्रॉबैक. अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक आप बता सकते क्या? यहां से मस्त गिर सकते टू व्हीलर वाले. यहाँ पे एकदम ऐसी कोना है ना, टायर फंसेगा, टायर स्किडिंग होगा, स्किडिंग हो गया, मस्त गिरेंगे. मैं खुद ही गिरा हूं. ओके, मैं खुद ही गिरा हूं यहाँ से, इस टाइप के रोड से. इस टाइप के रोड यानी कब होगा? जब सीमेंट रोड एंड कंक्रीट रोड जब मिला लेते हैं और उसको स्लोप देते हैं, तो बिटुमिनस रोड एंड कंक्रीट रोड के बारे में बात कर रहा हूं मैं. बिटुमिनस रोड एंड RCC रोड. तो बिटुमिनस रोड एंड RCC रोड ऊपर हो जाता, बिटुमिनस रोड नीचे दब जाता, तो इतनी बड़ी गैप आती. तो वो जो गैप है, गैप में आपका सामने का चक्का गया, आप गिरोगे. मैं खुद ही गिरा. ओके, सो उस टाइप का अगर यहां पे भी रहा तो ऑब्वियसली है कि गाड़ी स्कीड करेंगी, स्कीड होंगे, आप गिर जाओगे. तो दैट इज ड्रॉबैक, दैट इज ड्रॉबैक. तो इसका भी ड्रॉबैक है. ओके, व्हाट इज ड्रॉबैक? Drawback, it is nothing but steep cron. ये ड्रॉबैक है, स्टीप क्रॉन. यहां से आप क्या हो जाओगे? स्लीप होके गिर जाओगे. ये आपका ड्रॉबैक है. देन अभी क्या करेंगे कि पैराबोलिक भी कर लिया
एंड ये भी देख लिया, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट भी देख लिया। तो इसके बीच वाला जो है वो हम निकाल रहे हैं, यानी स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक। ये उसका ड्रॉबैक है, ओके, स्कीडिंग वाला, यानी सॉरी स्टीव क्रॉन, यहां से भी स्कीड होके हम गिर सकते हैं। और पैराबोलिक का क्या था मेरा, पैराबोलिक का मेरा जो था वो पैराबोलिक का मेरा यहां का ड्रॉबैक था मेरा कि मैं स्लीप होकर गिर जाऊंगा। तो मैं क्या करता, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता, इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता, तो मेरा थर्ड टाइप होता, थर्ड टाइप दैट इज कॉम्बिनेशन और कंबाइन कैम्बर, कॉम्बिनेशन और कंबाइन कैम्बर। व्हाट आर द कॉम्बिनेशन एंड कंबाइन कैम्बर? मैं ये जो स्ट्रेट वाले हैं वो आजू बाजू के ले लूंगा यहां पे, और इसको मैं पैराबोलिक जोड़ दूंगा। इसकी और अच्छे से थ्योरी आपके बुकलेट में देखे, प्लीज गो थ्रू द बुकलेट अगेन। बुकलेट भी आपको पढ़ना है, जैसे ही मेरा सामने का लेक्चर रहेगा तो आपको सामने का जो ये रहेगा आपका चैप्टर रहेगा वो बुकलेट से आप पढ़ लेना, और उसमें से भी उसका ही रिलेटेड मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको वो अच्छे से समझ जाएगा। ओके, वो आपको अच्छे से समझ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगा सामने। तो ये स्ट्रेट है मेरा, दैट इज माय स्ट्रेट कैम्बर। ओके, स्ट्रेट कैम्बर एंड दैट इज माय पैराबोलिक। यहां से लेके यहां तक मेरा पैराबोलिक है। पैराबोलिक कैम्बर, तो ये पैराबोलिक कम स्ट्रेट। यहाँ पे थोड़ा ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, प्लीज अंडरस्टूड। नाउ करेक्ट। ओके, पैराबोलिक ऊपर में रहेगा एंड बाजू बाजू में स्ट्रेट रहेगा, तो ये कंबाइन कैम्बर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बर, यही हम यूज करते हैं। नो ड्रॉबैक्स, ओके, नो ड्रॉबैक्स। दैट इज यहां पे रहेगा पैराबोलिक की विड्थ W1 and the whole W it is W, whole W it is W. What is Ymax? That is Ymax. Ymax के लिए सेम फॉर्मूला, वाई बिकॉज ऑफ दोनों के लिए सेम है, स्ट्रेट के लिए भी सेम है, पैराबोलिक के लिए भी सेम है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। Ymax it is W divided by twice N. What is N? N it is one vertical and horizontal, horizontal वाला जो भी है रहेगा that is N. Okay, horizontal distance it is N. Next, इक्वेशन फॉर पैराबोला, यानी ये क्या है, ये आपका बेस्ट कैम्बर है, बेस्ट कैम्बर फॉर एनी रोड, पेवमेंट रोड, बाकी पीपल्स के लिए, सिविल इंजीनियर के लिए पेवमेंट। ओके, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? पैराबोला इक्वेशन इट इज इक्वल्स टू दैट, पैराबोला इक्वेशन अगर हम जाते हैं, सो y it is equals to 2x square divided by nw1. Why we taken w1? W1 it is the width of parabola. Okay, question guys, question.
A. Combination camber is provided on highway. What is the equation of parabolic zone? What is the equation of parabolic zone? That is camber, total camber. One in 60. So that is nothing but 1 in n. Parabola. Straight. Options. Y it is equals to x square by 60. Y it is equals to x square by 120. See. Y it is equals to x square by 210. And D. Y it is equals to x square by 105. You have 2 minutes. Please solve. What is answer? D. D is the answer. Lalit says D is the answer. बाकी लोग भी बताओ. What is D? सबका आंसर D है या निकाला नहीं या निकला नहीं? D. D. This formula we used actually. Okay. So D. Nice. Very nice. आप आराम से MPSC तो क्रैक कर ही सकते गाइस. ओके. और गेट भी क्रैक कर सकते. सभी लोग यहाँ पे गेट क्रैक कर सकते क्योंकि इजी है, कुछ हार्ड वार्ड नहीं है. ओके. सो देखो. Y it is equals to 2 into x. What is x now? x के टर्म्स में ही चाहिए मुझे. That is W1. That is my W1. That W1 it is formula. So n. What is n? N it is 60. And W1 it is equals to 3.5. That to 30. 30 into 3.5. 3.5. 3 it is nothing but 90. And 0.5 it is nothing but 15. So 105. क्योंकि आपके पास MPSC में कैलकुलेटर नहीं रहता, दैट्स व्हाई डोंट यूज कैलसी. ओके. विदाउट कैलसी आपका आंसर निकलने को ना. दैट इज योर फॉर्मूला फॉर वाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. कैन आई रेज दिस? दिस पार्ट अगर आपका नहीं लिखे हुआ होगा तो मेक इट स्क्रीनशॉट प्लीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Camber. A 14-meter wide state highway of high type BT road passing through heavy vehicle heavy rainfall area, heavy rainfall area. What is the central rise? What is the central rise relative to age? Relative to age with combination camber कॉम्बिनेशन कैम्बर का यहाँ पे ये देखिए मिडल हाफ इज पैराबोलिक एंड रेस्ट straight camber, straight line. Middle half is parabolic and rest straight line. One minute. MPPEC. What is answer, guys? You have again two minutes. Rain. Camber is 1 in 50. For heavy rainfall. ये देखे नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं. हेवी रेनफॉल निकाल लो आप.
0.14. Yes, sir. 14 centimeter. Zero point 14. 14. 0.14. Okay. What is the formula for Ymax? 1/10. What is formula for Ymax? W/2N. 2n. Yes. Sir, 0.47. 0.47. 1 मिनट निकाल लेते हैं. 2 इंटू इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो. आपने मीटर में निकाला. 2 इंटू एन, मुझे सेंटीमीटर में चाहिए आंसर. दैट इज इन सेंटीमीटर. सो 2 इंटू एन, एंड इट इज 50. ओके. फोर्टीन सेंटीमीटर्स. समझे क्या? दैट इज Yes, नथिंग. sir. 140 मीटर. 0.140 मीटर. आपका 0.140 मीटर में भी आया तो भी चलेगा. मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने 140 सेंटीमीटर में ये किया, यानी उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में निकाला. बिकॉज ऑफ आपके, आप जब भी पीएससी एग्जाम दोगे, यानी कोई भी आप पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम दोगे, तब आपके पास कैलसी नहीं रहे, कैलकुलेटर नहीं रहेगा, तो आपको इसी तरह जाना पड़ेगा विदाउट कैलसी. ओके. सो दैट इज नथिंग बट 14 सेंटीमीटर्स विच Ymax. ओके. ओके गाइस. सो यहाँ पे आप क्वेश्चन, यानी अपने जो भी चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं. 1 मिनट गाइस, आई विल शो यू. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को ये वाले प्रॉब्लम में? अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ रहा होगा, तो प्लीज पूछो. आप पूछोगे तो बहुत अच्छा होगा. पूछोगे नहीं तो प्रॉब्लम ही रहेगा. देखो, ये वाला चैप्टर है, यहां तक भी, यहां तक हो गया है अपना. तो आप प्लीज यहाँ पे देख लो. ये मैंने कल आपको बता दिया है. ओके. यहाँ पे स्पीड भी देखे एज पर आईआरसी के हिसाब से. रोलिंग एंड मिनिमम स्पीड. रोलिंग यानी डिजाइन स्पीड एंड दैट इज मिनिमम स्पीड. ओके. मिनिमम स्पीड इतनी, एंड रोलिंग यानी क्या हो गई, मेरी डिजाइन स्पीड हो गई. ओके. रूलिंग एंड रोलिंग इज डिफरेंट. नहीं तो आप रूलिंग और रोलिंग में एक ही मिक्स कर दोगे. दैट इज रूलिंग. इट इज रूलिंग स्पीड यानी डिजाइन स्पीड है. रोलिंग टरेन है जिसका स्लोप कितना है, क्रॉस स्लोप 10 से लेके 25 तक है. ओके. ओके. नेक्स्ट हमने ये कैम्बर वगैरह देखा, ये फॉर्मूला वगैरह देखा अभी हमने. देन स्ट्रेट कैम्बर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैम्बर, एंड देन हमने रिलेशन जो भी है, आपका जो भी रिलेशन है, वो रिलेशन लिखा नहीं है तो प्लीज मेक दिस रिलेशन. आप ये भी लिख लो. रिलेशन इट इज इक्वल्स टू बेटर ड्रेनेज and smooth flow of traffic, the camber C of road approximately equal to half of longitudinal gradient. and longitudinal gradient का आपका क्या रहने वाला, जो भी आपका gradient है, gradient का half आपका camber रहने को होना बेटर रोड के लिए, बेटर और स्मूथ ट्रैफिक के लिए, बेटर ड्रेनेज एंड स्मूथ ट्रैफिक के लिए. तो G is equals to twice of C. What is G? G it is equals to gradient of road. What? Gradient of road. Which gradient?
लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ रोड। तो कैम्बर आपका लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ रोड के हाफ रहने को ना, तभी आपका जो भी ड्रेनेज और ट्रैफिक है वो स्मूथली रहेगा। दैट रिलेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अभी आपको बताया कि यानी हेवी के लिए क्या रहता, लाइट के लिए क्या रहता, ये सब कुछ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। यानी हेवी के लिए अपन ने ये लिया, हेवी रेनफॉल के लिए 1 in 50 लिया हमने। कहाँ पे? स्टेट हाईवे के लिए। तो स्टेट हाईवे मेरा क्या क्या रहेगा? सीमेंट रोड और बिटुमिनियस रोड के लिए मेरा जो भी रहेगा हाई बिटुमिनियस रोड, तो दैट इज हाई बिटुमिनियस रोड। हाई बिटुमिनियस रोड के लिए 1 in 50 दैट इज 2%। लाइट रेन के लिए क्या रहेगा? 1 in 60 दैट इज 1.7%। ओके, तो 1.7% आप ये भी ले सकते हैं। ओके, तो अगर आपका लाइट रहेगा तो आप लाइट के लिए डिजाइन करोगे, अगर आपका हेवी रहेगा तो आप हेवी के लिए डिजाइन करोगे। अब भाई मैंने हेवी के लिए डिजाइन किया तो मेरा जो कैम्बर है वो कैम्बर निकला है 14 सेंटीमीटर, इज नथिंग बट 0.140 मीटर। ओके, देन थीन बिटुमिनियस के लिए आप क्या कर दोगे कि 2.5 देन 2, ये 2 आपका इधर आ जाएगा सीधा सीधा, ये 2.5 आपका इधर आ जाएगा, ये 3 आपका इधर आ जाएगा। ऐसे आपके आते आते जाएंगे, यानी ये आप क्रॉस क्रॉस में याद रख सकते हैं। पहला रहेगा कंक्रीट रोड एंड हाई बिटुमिनियस रोड, देन थिन बिटुमिनियस रोड दैट इज नथिंग बट अ विलेज रोड, देन नथिंग बट अगेन बिटुमिनियस एंड WBM और ग्रेवल रोड, और ये अर्थवर्क रोड। जो भी आपके ये रोड्स रहेंगे, कौन से रोड्स रहेंगे आपके? एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, दैट इज वी टेकन दिस। बट मुझे गेट के एस्पिरेंट और बाकी एस्पिरेंट ये पूरा टेबल याद रहने को ही होना। अगर ये मुझे पूरा टेबल याद नहीं है तो मैं 2 मार्क जो भी फ्री के है वो मैं गवा दूंगा। जस्ट लाइक दिस, अभी आपने फॉर्मूला दिखा है बोर्ड पे। ओके, फ्री के 2 मार्क्स, क्योंकि आपको क्या है, बस आपको क्या याद रहने को ना, एन आपको देखे नहीं रहता, वो एन आपको याद होना। सर आवाज नाही येत आहे. आता येतो का आवाज? थोडाफार येतोय सर. किती वेळ झाला आवाज नाही येत? आता येतोय सर. आपण किती वेळ झाला आवाज नाही येत? जास्त आहे सर, आताच 5-10 सेकंड. 5-10 सेकंड आता येतोय ना? ओके ओके, 1 मिनिट. क्या रहा होगा, है ना? क्लियर है ना? गाइस, वॉइस क्लियर है ना? हेलो, Yes, sir. ओके 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 ओके, बैटरी चले गई थी, सर्विस चले गया था। तो ये कैम्बर समझ रहा है ना आपको, ये कैम्बर है करके? ओके, आपको जो शेयर फाइल मैंने शेयर की है वहां से समझ रहा है ना? 1 in 50 और 1 in 60, 1 in 50 फॉर हेवी के लिए, 1 in 60 फॉर लाइट के लिए। बिटुमिनस सरफेस 1 in 40, थिन बिटुमिनस यानी ये आपके विलेज रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए रहेगा, 1 in 40 रहेगा और 1 in 50 रहेगा। 1 in 40 फॉर इट इज और हेवी रेनफॉल के लिए, और 1 in 50 फॉर लाइट रेनफॉल के लिए। बाद में WBM रोड जो भी आपके वाटर बॉर्न मैकेडम रोड रहेगा और ग्रेवल रोड रहेगा उसके लिए 1 in 33 दैट इज 3% एंड 1 in 40 फॉर लाइट रेन। हेवी रेन के लिए अर्थ के लिए आपका 4% कैम्बर रहेगा और यहाँ पे आपका लाइट रेन के लिए 3% कैम्बर रहेगा। तो ये आपको याद होना, और ये आपको 100% याद होना, क्योंकि इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं
एसएससी के लिए एंड अदर एग्जाम्स के लिए। और गेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह का पूछ सके जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दो करवाया है उस तरह। मैक्सिमम विड्थ ऑफ पेमेंट बाद में आपको यहाँ पे पता चल गया कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ पेमेंट क्या है। बाद में हम यहाँ पे आते हैं कि ट्रैफिक कैपेसिटी लेन्स क्या है, किस तरह की लेन्स है। मैं हरदम अभी लिख रहा हूँ कि वन सिंगल लेन कितने की है, 3.75 मीटर की है फॉर ऑल रोड्स। टू लेन्स कितने रहेंगे विदाउट राइजिंग कर्व, 7 के रहेंगे। कर्व्स यानी क्या होता, बाजू के जो भी डिवाइडर रहते हैं कॉर्नर्स के, दैट इज नथिंग बट अ स्मॉल टाइप ऑफ डिवाइडर्स इज नथिंग बट अ कर्व्स दैट 0.25 मीटर विड्थ, 0.25 मीटर विड्थ वाले यानी 250 mm थिकनेस वाले जो भी कर्व्स रहेंगे जो डिवाइड करेंगे एक रोड से दूसरे रोड के लिए, तो दैट इज नथिंग बट अ कर्व्स। तो वो कर्व्स विद द कर्व्स रहेंगे तो वो ब्रिज पे रहते हैं जनरली, तो जनरली ऑन ब्रिज, तो दैट इज 7.5 मीटर टू लेन के लिए। इंटरमीडिएट कैरेज वे दैट इज 5.5 मीटर। मल्टी लेन पेवमेंट दैट इज नथिंग बट 3.5 मीटर लेंथ। एंड 3 लेन्स एग्जाम्पल, 3 लेन्स के लिए कितना हो गया 3.5 इंटू 3 10.5 हो गया, 3.5 इंटू 3 दैट इज 10.5। एंड 3.5 इंटू 4 ये कितना हो गया 14 हो गया। 3.5 इंटू 4 कितना हो गया गाइस 14 हो गया। ओके, द विड्थ ऑफ पेवमेंट इज इंक्रीज ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। विड्थ ऑफ पेवमेंट कहां पे, हॉरिजॉन्टल कर्व पे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। वो इंक्रीज क्या होगी, टू टेक केयर ऑफ ट्रैकिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ऑफ ट्रैकिंग एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट कॉल्ड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको वाइड करना पड़ेगा। ये जो भी अभी आपका विड्थ है वो विड्थ और बढ़ेगा, वो कितना बढ़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जितना बढ़ेगा, एक्स्ट्रा वाइडनिंग जितना बढ़ेगा हॉरिजॉन्टल कर्व पे। ओके, समझा क्या? ये लेन्स है गाइस, 3.75 मीटर की सिंगल लेन है, 7 मीटर की डबल लेन है, 7.5 मीटर की डबल लेन विद कर्व है। 3 लेन अगर है आपकी वो भी इंटरमीडिएट कैरेज वे के थ्रू है, तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत बार पूछा गया है ईएससी में इंटरमीडिएट कैरेज वे, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को याद ही नहीं रहता और ये भूल जाते। 5.5 क्योंकि सब लोग क्या पकड़ते 3.5 के हिसाब से पकड़ लेते, तो इंटरमीडिएट कैरेज वे अगर आपका रहा तो 5.5 मीटर दैट इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लेंथ, दैट इज नथिंग बट अ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लेंथ। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड लेंथ आपके 5.5 मीटर्स के रहते हैं मैक्सिममली। देन नेक्स्ट वी गो फॉर मल्टी लेन पेवमेंट। अभी 5.5 मीटर्स का एक लेन इसी पकड़ के 11 मीटर का रोड रहता है, तो 11 मीटर के अभी रोड हो गए हैं। ओके, इट्स नथिंग बट अ 3 लेन रोड्स। ओके, 3 लेन रोड्स। 4 लेन रोड्स आपके जो भी नेशनल हाईवेज है, ओके नेशनल हाईवेज हो गए 4 लेन रोड्स, तो वो नेशनल हाईवे आपके 14 मीटर के नेशनल हाईवे रोड्स रहते हैं। दैट इज नथिंग बट अ कैरेज वे। ओके, कैरेज वे विड्थ ऑफ कैरेज वे। फॉर्मेशन विड्थ वगैरह वो अगर आपने पकड़ी फॉर्मेशन विड्थ तो इससे ज्यादा रहती है, प्लीज आप ये अंडरस्टैंड कर लो। फॉर्मेशन विड्थ अगर रहेंगी, अगर आपका कैरेज वे जो भी आपका मैं दिखा देता कैरेज वे कितना है और फॉर्मेशन विड्थ, ये आपका कैरेज वे है, सिर्फ और सिर्फ कैरेज वे इतना है। फॉर्मेशन विड्थ आपकी यहाँ से यहाँ तक रहेंगी, शोल्डर से पकड़ तक, लेकिन कंट्रोल लाइंस आपकी बहुत दूर रहेंगी। ओके, तो वो कंट्रोल लाइन तक आप रोड आपका बढ़ा पाओगे। ये भी मैंने अभी अनइवननेस बताया था फॉर गुड रोड। ओके, 100 kmph के लिए सेटिस्फैक्टरी डिजाइन के लिए आपका 250 सेंटीमीटर भी चलेगा, और बहुत बेकार रहेगा यानी 55 के स्पीड में भी आपको अनइवननेस यानी अनकंफर्टेबल फील होगा, अनकॉमन फील यानी अनकंफर्टेबल फील होगा 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर पे अगर आपका अंडुलेशंस रहेगा तो, अनइवननेस रहेगा तो। ओके, ये कौन से इससे गिनते हैं, तो इसका एक मीटर है दैट इज इंडिकेटर, अनइवननेस इंडिकेटर से हम गिनते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सामने जाते हैं, सामने मेन फंक्शंस ट्रैफिक सेपरेटर मीडियन क्यों होना, तो मीडियन इसलिए होना कि जो भी हेड कोलिजन्स होते हैं रात को वो कम होने को ना, दिन के भी कम होने को ना, तो हेड कोलिजन्स आपके कम होने को ना आरसी रिकमेंडेड कितना करता है, डिवाइडर की बात हो रही है अभी यहाँ पे। सेपरेटर इट इज नथिंग बट मीडियम, इट इज नथिंग बट डिवाइडर, अपने ओन लैंग्वेज में हम डिवाइडर बोलते हैं उसको। तो डिवाइडर की बात हो रही है तो आईआरसी
Indian Road Congress recommended a minimum desirable width of 5 meter, medium for rural highways. Rural highways के लिए कितना है 5 मीटर. ओके 5 मीटर रूरल हाईवेज. एंड लॉन्ग ब्रिजेस के लिए आपका 1.5 मीटर 1.2 मीटर यानी 4 फुट. 4 फुट का आपका कहां पे रहेगा, लॉन्ग ब्रिजेस के लिए रहेगा. लेकिन अगर आप यहां पे कर रहे हो, कहां पे, रोड्स के लिए कर रहे हो, हाईवेज के लिए कर रहे हो, रूरल हाईवेज के लिए कर रहे हो, तो आपका कितना रहेगा, एटलीस्ट मिनिमम कितना रहेगा 5 मीटर रहेगा. 5 मीटर यानी कितना फीट्स हो गया गाइस, नियर अबाउटली 16. यस एग्जैक्टली 16 फीट्स का बीच में गैप रहेगा, 16 फीट का डिवाइडर. ओके दैट इज न्यू रूल्स. पुराने नहीं है ये. पुराने इसमें अगर आप देखोगे तो आपको 1.2 मीटर ही दिखेगा, 4 फुट का ही दिखेगा अगर आप नागपुर चंद्रपुर अगर आते हो तो. ओके नेक्स्ट, रोड मार्जिन्स. व्हाट आर द रोड मार्जिन्स. ओके इसमें शोल्डर आ रहा. व्हाट इज शोल्डर. शोल्डर क्या है, सर्व्स एज इमरजेंसी लेन. शोल्डर इमरजेंसी लेन जैसे हम यूज कर सकते हैं. ऑल्सो एक्ट सर्विस लेन. सर्विस लेन आप उसको बोल सकते फॉर व्हीकल दैट हैव ब्रोकन डाउन. ब्रोकन डाउन आप अगर खड़े भी कर सकते हैं वहां पे और रुका भी सकते, पैसा पार्किंग की जैसी भी यूज करते हैं. सरफेस शोल्डर, द सरफेस ऑफ शोल्डर शुड बी रफर. रफर रहेगा, एकदम फाइनर नहीं रहेगा. रफर देन द ट्रैफिक लेन. व्हाट आर द ट्रैफिक लेन, ड्राइव वे. ट्रैफिक लेन यानी जो भी आपका ड्राइव वे है, इट इज नथिंग बट अ कैरेज. ओके इट इज नथिंग बट अ व्हाट, कैरेज वे. कैरेज वे इट इज नथिंग बट अ ड्राइव वे. इसको आप ड्राइव वे भी बोल सकते हैं. सो प्लीज आपके पास अगर जेरोक्स करके है तो इसको आप ड्राइव वे भी बोल दो, ड्राइव वे. ओके कैरेज वे इज नथिंग बट अ ड्राइव वे गाइस. ओके पूछा है ड्राइव वे का क्वेश्चन एसएससी में. ड्राइव वे इट इज व्हाट, तो वहां पे ऑप्शंस थे, शोल्डर, कैरेज वे, बिल्डिंग लाइन टू आवर कंट्रोल लाइन, ये सब कुछ था. तो दैट इज नथिंग बट और सर्विस लेन. तो आपका क्या था, कैरेज वे था. कैरेज वे इट इज नथिंग बट अ ड्राइव वे. तो ड्राइव वे ट्रैफिक लेन्स सो दैट व्हीकल आर discouraged to use shoulder, discouraged to use shoulder as regular traffic lane. ओके रेगुलर ट्रैफिक लेन के लिए भी वो यूज कर सकते हैं. यानी हाईवे है तो हाईवे के सामने आप बाजू में शोल्डर्स यूज कर सकते हैं. अब आपके शोल्डर्स कितने कितने यानी फॉर्मेशन विड्थ आपकी कितनी रहने को होना और कहाँ पे कितने कितने रहने को होना. शोल्डर आपका मिनिमम कितना रहने को होना, यहाँ पे लिखा नहीं है 2.5 आप लिख दो. अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, आपने बुक पे लिखा है तो यहाँ पे भी आप लिख दो. यानी आप जब बुकलेट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके देन नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए, प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए यानी 0 से लेके 25 % कॉस्ट क्रॉस टॉप के लिए और 25 टू 60 एंड 60 अबो के लिए क्या क्या विड्थ रहने को ना, रोड विड्थ कितने रहने को ना. तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 24. तो यही बस आपको याद रखना है गेट के लिए. अगर आप ईएससी और बाकी एग्जाम्स के लिए सोच रहे हो तो आपको पूरा टेबल याद रखना है. वी मेक श्योर कि आपको पूरा टेबल याद रहने को ना. अगर आप एसएससी दे रहे हैं तो, अगर आप एमपीएससी दे रहे हैं तो वो आपको याद रखना ही है, वो बेटर रहेगा. आपको याद रखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा आपके कहाँ पे, बुकलेट में. शोल्डर भी यहाँ पे देखे है कि मिनिमम शोल्डर विड्थ आपकी कितनी रहने को ना, 2.5 मीटर रहने को ना. देन फ्रंटेज रोड. व्हाट इज फ्रंटेज रोड. यहाँ पे ड्राइवे भी यहाँ पे लिख के है. तो ड्राइवे लिखने की जरूरत नहीं है. ड्राइवे क्या रहता है ये भी यहाँ पे लिख के है. सो व्हाट इज फ्रंटेज रोड. फ्रंटेज रोड क्या है, तो फ्रंटेज रोड आर प्रोवाइडेड टू गिव एक्सेस टू properties along an important highway with control access as expressway for freeway. फ्रंटेज रोड यानी आपकी जो फ्रंट लाइन रहेगी, जो कंट्रोल एक्सिस में रहेंगी, और एक्सप्रेसवे और फ्रीवे रहेगा जो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं. दैट इज नथिंग बट अ फ्रंटेज रोड. फ्रंटेज रोड. ओके फ्रंटेज रोड दैट इज नथिंग बट व्हाट, फ्रंटेज रोड. ओके अब व्हाट इज फ्रंटेज रोड अगर आप ये बोलते हैं तो वी मेक श्योर दैट कि आपको मैं दिखा देता. 1 मिनट.
वन मिनट गाइस, हम देख लेते फ्रंटेज रोड। देखो दैट इज फ्रंटेज रोड। ये आपका हाईवे है, हाईवे से बाहर निकल रहा, और ये आपका सर्विस लेन है, सर्विस लेन से अंदर जा रहा, दैट इज फ्रंटेज रोड। हाईवे से बाहर निकलना है, फ्रंटेज रोड से बाहर निकलेंगे, हाईवे आपका सर्विस लेन से अंदर जाना है, दैट इज फ्रंटेज रोड। ओके, फ्रंटेज रोड। इस तरह के आपके ये फ्रंटेज रोड रह सकते हैं, दैट इज फ्रंटेज रोड। समझा क्या? दैट इज नथिंग बट अगेन फ्रंटेज रोड। ओके, ये हाईवे है, हाईवे को पैरेलल जा रहा है आपका, कौन सा जा रहा है? सर्विस लेन जा रहा है, दैट इज सर्विस लेन रोड। ओके, सर्विस लेन रोड। सर्विस लेन रोड टू वे रहेगा। अगर ये हाईवे है, हाईवे इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये वन साइड ही रह सकता। लेकिन आप फ्रंटेज रोड से सर्विस लेन को कनेक्ट करोगे तो आप इधर भी जा सकते और इधर भी जा सकते, ये टू वे रहता, दैट इज वन वे। समझा क्या गाइस? व्हाट इज फ्रंटेज रोड? Yes, sir. Okay, thank you. Now we move driveway. So that is driveway, that is driveway roads. ये ड्राइवे, दैट इज मेन हाईवे, जहाँ पे मेन हाईवे पे जो भी आपका ये कर रहा है, यहाँ पे आपके मेन हाईवे जो भी आपका है पार्किंग को कनेक्ट करके, तो वो आपका क्या है? ड्राइववे रोड है, दैट इज नथिंग बट अ ड्राइववे रोड। जो कि आपको अभी यहाँ पे क्या देखे? ड्राइववे कनेक्ट द हाईवे विद कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लाइक फ्यूल स्टेशन, सर्विस स्टेशन एक्सेट्रा एंड पार्किंग ऑल्सो। तो वो सब कुछ आ गया आपका काय में आ गया? ड्राइववे में आ गया। ओके, नॉट अ सर्विस वगैरह, लेकिन सर्विस लेन वगैरह नहीं। फ्यूल स्टेशन आ गए, सर्विस स्टेशन आ गए, सर्विस स्टेशन, सर्विस रोड नहीं, सर्विस स्टेशन आ गए एंड एक्सेट्रा। तो वो सब कुछ आपका काय में आ गया? ड्राइव वे में आ गया। ड्राइव वे इट इज नथिंग बट टोटल आपका कैरेज वे, जो भी कैरेज वे आपका है जिससे व्हीकल पास होते हैं, और उसमें उसको लग के आपके फ्यूल स्टेशन आ गए, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो भी आ गया, तो विद द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका कैरेज वे, इट इज नथिंग बट अ ड्राइव वे। समझा गाइस? हेलो, समझा क्या? Yes, sir. Okay. Next, what it is? Guardrail. What is guardrail? Guardrail when embankment height is more than 3 meter. That is guardrail. That is guardrail. Embankment जो भी आपके बाजू में बन के रहेंगे, that is height आपकी अगर 3 मीटर से ऊपर रहेगी, तो वो गार्डरेल हो गया। अब आपको मैंने ये कल ही बता दिया है अच्छे से कि ये क्या क्या है। आप प्लीज वंस आप पढ़ लो, और हम मूव करेंगे 4th चैप्टर के लिए। तो 4th चैप्टर के लिए मूव करने से पहले हम जो है 1st चैप्टर के न्यूमेरिकल ले लेते हैं। 1st चैप्टर न्यूमेरिकल, ओके, 1 मिनट गाइस। 1st चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके हम आज का चैप्टर ये खत्म करते हैं। ओके, 1 मिनट। ये चैप्टर यहाँ